भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से कहा। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आज अपने प्रतिनिधियों के साथ फिरोजाबाद में एक पंचायत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली से धरना छोड़ने की वजह बताई। साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली में 26 जनवरी को हुए तांडव में आंदोलनकर्ता ही दोषी हैं। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आंदोलन इसलिए छोड़ा, 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, उसमें बड़ी उद्दंडता हुई। लाल किले पर दूसरा किसी तरह का तिरंगा के अलावा कोई दूसरा झंडा फहरा दिया गया और 400 पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। वे हमारे बेटे भी हो सकते हैं। जिस पुलिस वाले को मारा किसान संगठनों ने किसान संगठन के ऊपर ही पढ़ा है। किसी ने भी ये सब किया हो, लेकिन ये किसान संगठनों के ऊपर पढ़ा है। हमने ये तय किया है कि ऐसे अनुशासनहीन किसान संगठनों के साथ हम नहीं रहेंगे। किसान भानु अकेला किसानों के प्रदेश में और देश में लड़ाई लड़ने में उनसे बात करने में सक्षम है। वहीं कई अन्य बिंदुओं पर भी बात की। आंदोलन इसलिए छोड़ा कि 26 तारीख में जो किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी उसमें बड़ी उद्दंडता हुई। लाल किले पे दूसरा किसी तरह का, हम नहीं जानते किन का था, लेकिन तिरंगा के अलावा कोई दूसरा झंडा फहरा दिया गया और 400 लगभग 5 या 6 कम हैं 400 में पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से, हमारे बेटे ही हो सकते हैं, जिस पुलिस वाले को मारा किसान संगठनों ने, किसान संगठन के ऊपर पड़ा, चाहे उसमें कोई आतंकवादी हो चाहे कोई पाकिस्तानी हो, लेकिन चूंकि किसान संगठन परेड लगा लेते इसलिए किसान संगठन के ऊपर पड़ा। जिस पुलिस वाली का बाप, माँ, पत्नी, बेटा, बेटी, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो हमने ये कह के कि ऐसे अनुशासनहीनता करने वाले किसान संगठनों के साथ हम नहीं रहेंगे। भारतीय किसान भानु अकेला किसानों की प्रदेश में और देश में लड़ाई लड़ने में, उनकी बात करने में सक्षम है। अभी भी मौके पे राकेश टिकैत डटे हुए हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? हम राकेश टिकैत डटे तो हम यहाँ करेंगे। राकेश टिकैत के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, इसलिए डटे हुए हैं कि मुकदमे वापस हो जाएं तब गांव को चले जाएं। हमारे ऊपर मुकदमा लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। मैंने यहाँ भी सभा में आपको अभी सुना था कि आपने किसी पिछली बात को लेके राकेश टिकैत को गद्दार तक कहा। मेरे पास वीडियो है आपका यहीं का। कहाँ गद्दार? यहाँ पे कि कोई पिछली बात को लेके और खुदाई को लेके उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज कर लिया था। क्या मसला था वो? ऐसा वो पुराने मसले हैं जो थे वो बने रहेंगे। हम 11 में भारतीय किसान यूनियन बनाई थी ब्रज के वृक्षंत पूजनीय रमेश बाबा ने, तब से ईमानदार। आंदोलन अब किस स्तर पे चल रहा है? आपकी क्या अभी मांगे? आंदोलन हमारा देश के किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए जब तक हम मरेंगे तब तक जारी रहेगा। उसमें किसान आयोग का गठन, किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा। सरकार को वही एमएसपी माननी पड़ेगी और खरीद करनी पड़ेगी। और 10,000 रुपया पेंशन किसान मजदूर को 60 साल पूरी करने के बाद देनी होगी। 1 करोड़ रुपया यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो देना होगा। 2 करोड़ यदि पुलिस के शहीद हों जैसे कानपुर में हुए थे देना होगा। 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यदि वो शहीद हो जाते हैं तो देना पड़ेगा। आप लोग पत्रकार हैं, हम मानव हैं, दया है हमारे अंदर, तो इसीलिए जैसे कहीं किसान इकट्ठे हुए और फोर्स इकट्ठे हुआ,
तुम लेते हो लाइव बनाने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं ताजी खबर मिल जाए, और खोपड़े में लग गया तुम्हारे में चोट, तुम मर गए, तो तुम्हारे लिए 4 करोड़ मांगा है, 4 करोड़। अच्छा, बहुत से लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया गया। काहे किन्ने मैनेज कर लिया? ऐसा है, आरोप तो भगवान कृष्ण पे भी लगे थे, उनका लोग छिनरा बताते थे, ठीक है, और आरोप तो भगवान राम पे और सीता पे भी लगे थे कि इतने दिन रह लई वहाँ लंका में और फिर राख लई, तो मैं तो एक भानु आदमी हूँ, तो मुंह पे आरोप लगी जाए तो बात क्या फर्क पड़ रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल है, 26 जनवरी को जो घटना हुई, किसान का आंदोलन था, दोषी कौन है? ऐसा है, आंदोलन किसान का था, इसीलिए लोग किसान को दोषारोपण कर रहे थे, भले ही उसमें किसी साजिश के तहत और आदमी घुसाए हों, लेकिन हमें क्या पता है कौन घुसाया कौन नहीं घुसाया। आरोप तो किसान पे लग रहा था, इसीलिए हमने किसान आंदोलन चिल्ला बॉर्डर छोड़ दिया था। आप इतने सीनियर हैं, आप अभी भी राकेश टिकैत को कोई सुझाव देना चाहेंगे? अब ऐसा है, हम तो खूब सुझाव देना चाहते थे, लेकिन हमारी एक कारखानी कह रही है कि राकेश टिकैत को सुझाव देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं देंगे। जय जवान। अब आज के बाद आपने सभा की है, काफी लोग जुटे हैं, आसपास के लोग भी आए हैं, ये आपके एक तरह से प्रतिनिधि हैं, अब आपकी आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति ये है कि 5 तारीख को तो यहाँ फिरोजाबाद और एटा इस कार्यालय पे इकट्ठा होगा। 5 तारीख को आप आना, महापंचायत होगी, और फिर 11 तारीख से सोमवार से हर पूरे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ऊपर और गोरखपुर और कुशीनगर नीचे सारे मुख्यालयों पे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरना और प्रदर्शन करके ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति को भेजेंगे कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, नहीं तो फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में घोर महाभारत होगा। ठीक।